ये बच्चों के लिए अद्भुत पंचतंत्र कहानियों में से एक है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक आम का पेड़ और एक पीपल का पेड़ था। आम का पेड़ अपने फलों की तरह दयालु था, जबकि पीपल स्वभाव से निर्दयी था। एक दिन मधुमक्खियों की रानी साथी मधुमक्खियों के साथ उस जंगल में रहने आई। उसकी नजर पीपल के पेड़ पर पड़ी, जो बहुत घना था। उन्होंने अपना घोंसला बनाने के लिए पीपल के पेड़ को चुना। उसने पीपल के पेड़ से कहा, पीपल, हम इस जंगल में नए हैं। कृपया हमें अपनी एक शाखा में शेड लेने की अनुमति देकर हमारी मदद करें। रानी मधुमक्खी की बात सुनकर पीपल के पेड़ ने उत्तर दिया, मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मेरे ऊपर शेड ले ले। आप अपना घोंसला बनाने के लिए कहीं और जा सकते हैं। मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। आम के पेड़ ने उनकी बातचीत सुनी और कहा, भाई, तुम्हारे पास किसी को भी शेड देने के लिए पर्याप्त जगह है। आप भी ऐसा क्यों नहीं करते? ये सुनकर पीपल के पेड़ ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें उनके लिए इतनी ही भावना है, तो उन्हें आश्रय क्यों नहीं दे देते? पीपल के पेड़ की ऐसी बात सुनकर आम के पेड़ ने मधुमक्खियों की रानी से कहा, बहनों, तुम यहीं अपना घोंसला बना सकती हो। तुम्हें कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रानी और उसकी साथी मधुमक्खियां आम के पेड़ के भीतर गईं और अपना घोंसला बनाया। इन सभी ने शेड उपलब्ध कराने के लिए आम के पेड़ को धन्यवाद दिया। एक दिन दो बढ़ई कुछ लकड़ियां लाने के लिए जंगल में घूम रहे थे। आम के पेड़ को देखकर वे रुक गए और एक बढ़ई ने कहा, वाह, ये लकड़ियां कितनी अद्भुत हैं। अगर हम इन्हें बाजार में बेचेंगे तो हमें सामान्य कीमत से दोगुनी कीमत मिलेगी। साथ ही बढ़ई की नज़र मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। फिर उसने कहा, इस पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता है। अगर हमने इस पेड़ को काटा तो मधुमक्खियां हमें नहीं छोड़ेंगी। चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं। उन्होंने पीपल का पेड़ देखा और पेड़ अधिक घना होने के कारण उसे काटने का विचार किया। फिर दोनों बढ़ई पेड़ काटने लगे। पीपल का पेड़ दर्द के मारे रोने लगा और आम के पेड़ ने उसकी आवाज सुनी। आम के पेड़ ने मधुमक्खियों की रानी को पुकारा। तब आम के पेड़ ने मधुमक्खियों की रानी को पीपल के पेड़ को बचाने का आदेश दिया। हमें पीपल के पेड़ की मदद करनी चाहिए। इसे हमारी मदद की जरूरत है। चलो चलें और कुछ करें। मधुमक्खियों की रानी ने अन्य मधुमक्खियों को आदेश दिया। सभी मधुमक्खियां एक साथ पीपला पेड़ की ओर बढ़ीं और बड़ी को डंक मारने लगीं। हाय भगवान, ये मधुमक्खियां कहाँ से आईं? हमने उन्हें आखिरी बार आम के पेड़ पर उनके छत्ते में देखा था। वे यहाँ कैसे उड़कर आए? कोई हमें बचा ले। पहला बढ़ई चिल्लाया, बात करने का समय नहीं है। हमें दौड़ना चाहिए, अन्यथा हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। दूसरे बढ़ई ने सुझाव दिया। दोनों बढ़ई खुद को बचाने के लिए तेजी से भागे। इससे पीपल का पेड़ कटने से बच गया। पीपल के पेड़ ने अपनी जान बचाने के लिए मधुमक्खियों की रानी को धन्यवाद दिया। मधुमक्खियों की रानी ने पीपल के पेड़ से कहा, अगर तुम सच में किसी को धन्यवाद देना चाहते हो तो तुम्हें आम के पेड़ को धन्यवाद देना होगा। इसने हमें आपकी मदद करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, उनके साथ भी बुरा करना जरूरी नहीं है। यह सुनकर पीपल के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मधुमक्खियों की रानी और आम के पेड़ से माफी मांगी। आम के पेड़ ने उसकी माफी स्वीकार कर ली और वे फिर से दोस्त बन गए। कहानी का सार, हमें कभी लालची नहीं होना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।